लेकिन नए नए दलित और आदिवासियों से, ओबीसी से जो कुछ लोग हिंदू का भूत उन पर सवार हुआ है और वे सोचते हैं कि मोदी ही भगवान है, उन लोगों के लिए मेरा एक स्पष्ट शब्दों में कहना है, ये आरएसएस उनको हिंदू यदि मानना शुरू कर दिया है तो उनसे मेरा निवेदन होगा कि एक वह कहीं पर भी अपने नाम के आगे होटल लिख करके दलित होटल, पासवान होटल या इस ढंग के कोई भी होटल खोल करके देख ले और उनकी हिंदू होने का भूत उनको उतर जाएगा। लेकिन मोदी जी और राहुल गांधी दोनों की साख पर सवाल उठ गया है और दोनों में से एक की साख गिरना निश्चित हो चुका है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, भाजपा में खलबली मची हुई है और भाजपा मोदी जी ये राम मंदिर को भी चुनावी आखड़ा के रूप में जिस ढंग से स्थापित कर दिए हैं, इससे साधु संतों में बहुत ही विरोध भी साधु समाज हमारे जो घर मंदिर के उद्घाटन पर जिस ढंग से हमारे साधु संत समाज और जितने भी पीठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने जिस ढंग से विरोध जताया है, मोदी जी कैसे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति अपनी मां की श्राद्ध कर्म में भी भाग नहीं लिया, अपनी पत्नी को भी साथ नहीं रखा है और ऐसे व्यक्ति हमारे सनातन में कभी भी पूजनीय नहीं होता है और वह पूजा पाठ के लिए कभी भी सही नहीं होता है। लेकिन और जो 5 व्यक्तियों का नाम ये लोग दिखा रहे हैं कि ये गर्भगृह में रहेंगे, जिसमें प्रथम है मोदी जी, दूसरा है हमारे राज्यपाल आनंदीबेन जी, तीसरा है आदित्यनाथ जोगी जी और चौथा है वह चंपत राय, जिनको आप संपत राय भी बोलते हैं, जो उस मंदिर का ट्रस्टी है, और 5वां व्यक्ति आरएसएस प्रमुख भागवत जी हैं, जबकि हमारे देश का राष्ट्रपति है, वे सर्वोपरि है, उनको उसमें निमंत्रण नहीं देना ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए पुरी के शंकराचार्य जो है वे बोल रहे हैं कि क्या मैं ताली बजाने के लिए उस मंदिर का उद्घाटन में जाऊंगा, उस मंदिर मोदी उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम लोग ताली साधु संत हुआ ताली बजाने जाएगा, और इस ढंग की बातें बोल बोल करके लोग विरोध कर रहे हैं। आइए पुनः स्वागत है आज हमारे दर्शकों का। आज पुनः एक नए सवाल का विश्लेषण लेके हम लोग आए हैं, जो आपको विभाग वक्ता रवि रंजन जी रखेंगे। रवि रंजन जी से जानना है कि 2024 का चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी जी जान दिए हुए है, जितना तरह का तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रही है, वहां राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी पहचान एक जननायक के रूप में बनाए हैं। अब देखना है, समझना है और रवि रंजन जी से जानना है कि 2024 में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की क्या प्राथमिकता होगी अपने चुनाव को लेकर। रवि रंजन जी देखिए चंडीदा, जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है, ये मोदी जी और राहुल गांधी दोनों की साख पर सवाल उठ गया है और दोनों में से एक की साख गिरना निश्चित हो चुका है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले हैं, जो 14 तारीख से निकलेंगे, और एक तरफ मोदी जी जो सारे काम धंधा छोड़ करके और राम मंदिर के भरोसे चुनावी बैतरनी पार करने का जो मन बना चुके हैं, और इसके लिए उनके जितने भी जंत्र तंत्र या यहाँ तक कि हमारे देश के जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जैसे रेल है या सेना का है या और भी जो भी संस्थाएं हैं, उन सबको चुनावी ड्यूटी पर लगा दिए हैं मोदी जी। ये सारे चीज़ों को देखते हुए ये लड़ाई 2024 के लिए दोनों में एक की साख गिरनी तो तय हो गई है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी अभी आप देखे होंगे कि कल ही 10 जिला और उत्तर प्रदेशों में बढ़ाने का जो कार्य किया गया, और ये सारे चीज़ों को देख करके भाजपा में खलबली मची हुई है और भाजपा को ये अब डर सताने लगा है कि कहीं न कहीं हमारी ये राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि साधु समाज जो है और जितने भी हमारे देश के शंकराचार्य हैं, वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के पूजा पर नहीं बैठेगा, वह कैसे ये हमारे पुरुषोत्तम राम के इस भव्य मंदिर का पूजा पाठ करेगा, और इसके लिए वो अक्षत चंदन जितने भी चीज़ है वो सारे देशों में बंटवाना भी शुरू कर दिए गए हैं, जो कि यह राम मंदिर का उद्घाटन कम 2024 का चुनाव ज़्यादा दिख रहा है। और इसीलिए इस जल्दीबाजी में अधूरे मंदिर को भी हमारे सनातन में यह निश्चित है, कोई भी यदि कार्य हुआ है या घर है
बना है उसका भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, फिर राम का गृह प्रवेश क्यों इसमें किया जा रहा है? हिंदू धर्म में ऐसा निश्चित किया गया है कि माँ बाप के मरने के बाद आप अपने मुरीद खिलाते हैं, उनकी श्राद्ध कर्म करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, साधु संतों और ब्राह्मणों को खिलाते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ये सब नहीं किया। उसके साथ साथ मोदी जी को तो छोड़िए, ये हमारे जोगी जी हैं जो अपने बाप के श्राद्ध कर्म में भी नहीं गए, वो मरे तुमको देखने तक नहीं गए, वो अभी उस गर्भगृह में बैठेंगे। तो व्यक्ति और ये पांचों का इतिहास यदि देखिएगा तो ये संपत राय जी जो हैं, ये वहाँ के अयोध्या की भूमि घोटाला में इनका बहुत बड़ा नाम है। और जो अगल बगल के सारे जमीनों को, जो कि आप सुने होंगे कि 1 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में ये लोग 10 मिनट में वहाँ के जमीनों का भाव बढ़ाए थे और उसके हिसाब से खरीद बिक्री कराया गया था। वो जब मंदिर के न्यास के लिए लिया गया था, मंदिर का जो अधिग्रहण किया जा रहा था, इस रंग के घोटालेबाज लोग उस गर्भगृह में, मंदिर के गर्भगृह में बैठेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जो अथक प्रयास कर रहे हैं, जो कि अभी देखे होंगे कि भारत जोड़ो यात्रा करके निकले थे और अभी जो वे न्याय यात्रा करने के, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाला जा रहा है, जो कि आपका मणिपुर से, जहां पर हमारे लोगों को नंगे कर करके घुमाया गया और ये मोदी सरकार वहां पर और भाजपा है मैदान में, यही इनकी नारी शक्ति है और नारी वंदना है। और इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू कर करके और महाराष्ट्र तक किया जाएगा, जिसके कार्यक्रम को अभी बढ़ाया गया है। और उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को और बढ़ा दिया गया है, जो कि आपका प्रयागराज से लखनऊ होते हुए बरेली और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए और ये आपका महाराष्ट्र जाकर के वहाँ पर समाप्त होगा। जो 67 दिन का यह यात्रा चलेगा, जो कि बस, कार और पैदल हर तरीके की यात्रा इसमें सम्मिलित है। और यह यात्रा झारखंड में भी होगा, जिसमें 7-8 दिन का यहाँ भी समय सुनिश्चित किया गया है। हमारे धनबाद में भी यह यात्रा आएगी और इस यात्रा में लोगों को एक जिज्ञासा जगा है कि राहुल गांधी को इस देश में जिस ढंग से वो जननायक के रूप में देश में उभारना शुरू किए हैं और उसको लोग जन समर्थन मिल रहा है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी जी ने न्याय के लिए, जो कि आज देश में न्याय पर भी आज जो लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है, न्याय पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आप सुने होंगे कि सीबीआई के यहाँ जितने केसेस था, आखिर की क्या कारण है, उन सारे केसों को आज सस्पेंड किया जा रहा है। जिनको हम लोग सीबीआई को बोला जाता था कि यह स्टील का रीढ़ इनका बना हुआ है, आज आखिर क्यों दब गया है? लोगों में तो आशंका ये तक भी है कि एक दिन सीबीआई साहब कुछ अब 1-2 महीना पहले की घटना बतला रहे हैं कि अचानक अपने अदालत से उठ करके और बिना बतलाए और निकल गए थे। कहीं उनके साथ उस समय कोई दुर्घटनाएं नहीं घटी है और उसी के दबाव में आज एक पर एक सारे फैसलाओं को जो रोका जा रहा है और कोई जजमेंट नहीं आ रहा है, इस पर भी देश का निगाहें है कि आखिर हुआ क्या। रवि रंजन जी, एक सवाल है कि जहां देश की राष्ट्रपति, सर्वोपरि देश के प्रथम नागरिक, जिनको इतने भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाना, कहीं ना कहीं ये आदिवासियों का अपमान है और एक राष्ट्रपति का अपमान है। ऐसे में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि हमारे जो दलित, आदिवासी, जो भी ओबीसी के लोग हैं, वो प्रभु श्री राम के साथ हैं या न्याय के साथ हैं? ऐसे में देखना है हमारे हिंदू समाज में, चाहे वह दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है या सवर्ण है, सभी लोग हिंदू हैं। लेकिन नए नए दलित और आदिवासियों से, ओबीसी से जो कुछ लोग हिंदू का भूत उन पर सवार हुआ है और वे सोचते हैं कि मोदी ही भगवान है, उन लोगों के लिए मेरा एक स्पष्ट शब्दों में कहना है कि यदि उनको लगता है तो वह ये समाज हिंदू उनको मान रहा है, ये आरएसएस उनको हिंदू यदि मानना शुरू कर दिया है, तो उनसे मेरा निवेदन होगा कि एक वह कहीं पर भी अपने नाम के आगे होटल लिख करके दलित होटल, पासवान होटल या इस ढंग के कोई भी होटल खोल करके देख ले और उनके हिंदू होने का भूत उनको उतर जाएगा। लेकिन ये सारे चीज़ों पर मैं नहीं जाऊंगा, ये सारे चीज़ विवादित बात होती है। लेकिन ये समाज में ये क्षमता है कि जो आज की क्रूर शासन हमारे ऊपर चलाया जा रहा है, जिस ढंग से लोगों को रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के हालात में छोड़ दिया गया है, उस पर सरकार काम नहीं कर करके
दिन रात चुनावी मोड में रह रहे हैं। आप देखते होंगे कि पहले किसी भी प्रधानमंत्री का क्या सुबह से लेकर के शाम तक ले वो चुनावी मोड में रहे हैं। 70 साल का यही मोदी जी और भाजपा वाले इतिहास उठाते हैं और बोलते हैं। कभी कोई बताइए प्रधानमंत्री का एक स्टेट में कभी एक बार चले जाते थे चुनाव के समय में, लेकिन मोदी जी जहां चुनाव होता है वहीं पर वो अपने बैठ जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपने पार्टी फंड से वहां पर बैठते हैं या देश की जनता के टैक्सपेयरों की पैसा को वहां पर जाकर के खर्च करते हैं? ये चीज़ों को स्पष्ट करनी चाहिए भाजपा को और मोदी सरकार को भी, क्योंकि 365 दिन का ये साल होता है और 365 दिन में आप देखिएगा कि मोदी जी एक दिन भी दिल्ली में नहीं रह करके वे कभी राजस्थान में रहते हैं, तो कभी आपको उड़ीसा में रहेंगे, तो कभी आपका केरला में रहेंगे, कभी वो तमिलनाडु में रहेंगे। लेकिन जहाँ कोई बड़ी घटना घट जाती है वहाँ पर वो जाने से इनकार कर जाते हैं। जैसे कि मणिपुर में आज 7-8 महीना से मणिपुर चल रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी वहाँ वो नहीं जाते हैं, वहाँ वो चुप हो जाते हैं। बेटियों के साथ बलात्कार होता है उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ चुप हो जाते हैं। ये जनता को देखने की चीज़ है और जनता को सोच समझ करके अपने बच्चे की भविष्य को देखते हुए ये फैसला लेना होगा कि 2024 का हमारा नेता कौन होगा और किसे हमें वोट देंगे जो हमारे समाज को सुरक्षित रह सके, हमारे परिवार को सुरक्षित रह सके, हमारे देश को सुरक्षित रह सके। खाली ढकोसला बोलने वाले, जुमला बोलने वाले लोगों से सावधान रहना भी हमारे देश के हर नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है। जो भगवान राम भी हमारे आराध्य हैं, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद से हमें रोजी और रोटी नहीं मिल सकती है। इसके लिए हमें काम करना होगा और ऐसे कार्य भी करना होगा और वैसे हमको नेता भी चुनना होगा देश का, जो कि हमारे इन सारी समस्याओं को दूर कर सके। सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करे, बल्कि वह देश के लिए काम करे। यही हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।